हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को और अपने विषय को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो है एसबीआई क्लर्क मेंस ऑलियो बोर्ड मॉक नंबर 1, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कौन सेक्शन। तो मेनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट, भैया हम सॉल्व तो कर पा रहे हैं लेकिन हम टाइम के साथ जो है वो क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे, या हमको वो अप्रोच नहीं पता कि जिससे हम एग्जाम में 35 प्लस या 30 प्लस मार्क जो है वो स्कोर कर पाए। वो हमारा मॉक में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये मॉक टेस्ट में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज एसबीआई क्लर्क मेंस मॉक 1 ऑलियो बोर्ड। तो इससे आपको हेल्प हो जाएंगी 25 तारीख को जो आपका पेपर है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अप्रोच को और जो भी मेथड है उसको आप ध्यान दीजिए, उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। चलिए चालू करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस ऑलियो बोर्ड मॉक नंबर 1 कौन सेक्शन। ठीक है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट 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 सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन। जनरल इंग्लिश, नेक्स्ट। ठीक है, कॉन्स। तो इसमें क्या बोला है हमें? डेटा इंटरप्रिटेशन दिया है, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्पीड मैथ को सॉल्व करेंगे। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो भी होगा हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे। 10 11 12 पे, ठीक है। हाँ, इसमें हमें क्या बोला है? 80%, 80%, 80% बोला है ना। ये 80% ऑफ ये कितना है? 900 है ना ये। हाँ, ये 900 है। तो ये है 900। तो ये इसका 80% कितना होगा? 720 होगा इसका 80%। माइनस ये कितना है? 74 है। इंटू ये कितना परसेंटेज, मतलब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा ये। 720 माइनस 70 हो जाएगा। 650 में 4 गए 646, 646 का 2 इंटू 2, मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा? 1292 हो जाएगा। इसका डबल करना है। 1292 का डबल देखो, 1200, 2400, 2580, और ये कितना हो जाएगा? 2500, 1480, 180 हो जाएगा ना। हाँ ये। और माइनस कितना करना है उसमें से? 287 माइनस करना है, 287 माइनस करना है। तो 7 में से 7 गया तो 7 बचेगा। ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। ये 24, 24 में से 2 गए तो 22, 2297, 2297 मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है हमें? नेक्स्ट में बोला है कि 11.11, मतलब ये कितना है? 4.7 माइनस 2.2, मतलब कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। 3.5 और 121 का क्या स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा? इसका डबल 8.5 का डबल 17, 17, और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 1331 का एक क्यूब है। 7 पॉइंट मतलब 2.5 का 3 7.5, तो 7.5 और 3.5 कितना हो जाएगा? 10, 10 और ये 17, 27। 11 का पावर 27 मतलब 27। ऑप्शन नंबर सी, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है हमें? इसमें बोला है कि 676, मतलब 26 का क्या है? ये अंडर रूट है। 676 इंटू 13 एंड डिवाइडेड बाय ये 2752 किसका है? 52 का है। 13 से क्या? 4 बार, 2 से क्या? 2 बार, 13 बार, 13 बार तो मतलब 6.5 हो जाएगा ये। प्लस 70% ऑफ 320, 370%, 210 और 20 का 7, मतलब 24, 210 और 14, 214 मतलब 224, 6.5 और 224 मतलब 230.5, 230.5। ऑप्शन नंबर जो है वो आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है हमें? 1296, 1296 मतलब 36, 36 प्लस ये किसका है? 42 का 300%, मतलब 126 हो जाएंगे। 126, और ये किसका है? 42 का है, और माइनस का 90 इधर, अंडर रूट एक्स। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 132 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 36 है ना ये, 162 हो जाएगा। तो 162 माइनस 132 कितना होगा? ये 30 होगा। 30 का रूट, उसका स्क्वायर मतलब 900, 900, 900, 900। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। इसमें 145, 145, शिट, 145, 140, 145, 145 इंटू 52 डिवाइड बाई कितना है? 29। तो 29 से 5 टाइम्स जाएगा। 5 इंटू 52 मतलब कितना बन जाएगा? 260 डिवाइड बाई 13। तो इससे जाएगा 20 बार जाएंगे ये। 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये कितना होगा? 121 माइनस 194 प्लस 286, 486। तो ये कितना हो जाएगा? 194, 486, मतलब ये कितना हो जाएगा? 292 प्लस का 292, तो ये हो जाएगा 3, 1,
दिस इज 413 डिवाइड बाय 20, मतलब ये कितने बार जाएंगे, लगभग ये जाएगा 21 टाइम्स जाएंगे, 21 22 टाइम्स। हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी, तो ये जाएंगे लगभग, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो क्या है, सीरीज है, ठीक है। सीरीज, हाँ ठीक है, सीरीज सॉल्व करते हैं। पहली सीरीज क्या है, 21 24 P 60 141 एंड दिस इज 384, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कितना 81 का है, यहाँ कितना है 1, सॉरी 2 4 एंड दिस 3। तो ये तो 3 का पावर क्या है ये, 3 का पावर ये जो है 5 है, ये 3 का पावर 4 है, या 3 का पावर 3 चाहिए, या 3 का पावर 2, और ये 3 का पावर 1 है, तो यहाँ 9, 24 में 9 ऐड करूँगा कितना होगा 33, और 33 में 27 ऐड करूँगा तो 60, मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई 33 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सीरीज है 40, मतलब इसका डिफरेंस कितना होगा 8, एंड उसके बाद कितना है 30, 16 है, 16, और उसके बाद 68 मतलब 48 है, और उसके बाद 176 मतलब 200 में से 8 गया तो 192 है, 192। तो ये 2 बार, ये कितने बार है, ये 3 बार है, ये कितने बार है, ये 4 बार है, तो ये इसका 5 बार चाहिए है ना, 5 बार मतलब 190 का 5 टाइम्स मतलब 950, और 2 का 5 टाइम्स मतलब 10, 190 प्लस 10 इज 960, तो माइनस का 960 चाहिए यहाँ पे, माइनस का 960 होगा ये, इसमें से माइनस का अगर 960 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 200, और ये 216 आ जाएंगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो पी की वैल्यू हमारी आ गई थी 33, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 216 आ गई। उसने क्या पूछा, एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू प्लस फोर मतलब 220 और 33 का एस सी एफ, मतलब 11 ही होंगे ना, इसमें दोनों में 11 ही कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑफ पी क्या था हमारा, पी एंड क्यू क्या था, डिफरेंट प्राइम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, पी था 33 और क्यू का था 200, पी एंड क्यू बोला है ना उसने, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 216, 33 और 216 बोला है ना उसने, उसके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। तो ये कितना होगा 11 इंटू 3 होगा ये, है ना, 11 इंटू 3 होगा ये 11 इंटू 3 होगा। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या आ रहा है यार, यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 11 से 208 108 आ रहा है, यहाँ पे 108 तो 2 का क्यूब अगर मैं करूँगा, 2 का पावर 11, 3 भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 1 से 3 ये तो डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम हो गया ना इसमें प्राइम नंबर, इसमें 3, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, है ना, तो 1 और 1 का डिफरेंस मतलब 0 का आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, ये ठीक है, अभी डीआई पे आ जाते हैं, इसके बाद तो क्वांटिटी वगैरह क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद ठीक है, डीआई क्वांटिटी, ठीक है ठीक है, डीआई कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व। ये क्या बोला है इसमें हमें, द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश इन सितंबर, एवरेज नंबर ऑफ बुक पब्लिश इन सितंबर टू अक्टूबर, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय 5 कंपनीज, ठीक है। 5 कंपनी है और उसका डाटा दिया है हमें सितंबर टू अक्टूबर तक डाटा दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता 5 कंपनी कौन कौन सी है हमारी, 5 कंपनी जो है डी आर के, डी एम, डी एम ए एल, और ये कौन सी कंपनी है लास्ट वाली जो कंपनी है वो है पी है, ठीक है, वो है पी, लास्ट वाली जो कंपनी है वो है पी। 3 मंथ है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय सितंबर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 लाइन है, और डिफरेंस कितने का है 30 का है, 30 का और 6 लाइन का डिफरेंस है, मतलब 5 की एक लाइन होगी, तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा ना, ये 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, ये 195 हो जाएगा, ठीक है। 195 ये कितना है 240 180, 240 180, एंड ये कौन सा है लास्ट, लास्ट जो है वो है 270 है, ये 270 है, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो 270 है, 270 270 270,
270 अक्टूबर नवंबर, इनका एवरेज नंबर ऑफ पब्लिश बुक ऑन सितंबर टू अक्टूबर, मतलब 3 साल का इनका एवरेज है, मतलब 210, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा इसका, इसका टोटल हो जाएगा 630 हो जाएगा। ठीक है, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी 630 हो जाएगा। फिर इसका कितना है 165 है, नहीं 160, हाँ 165 का 3 टाइम्स कितना होगा, 495 हो जाएगा 3 टाइम्स इसका। इसका क्या है 240 250 255 का 3 टाइम्स कितना होगा, 250 और 15 200 सॉरी 750 और 15 और 765 हो जाएंगे, है ना। हाँ 765 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है यार, यहाँ पे 210 मतलब 630 ही है, ये 630 है, ठीक है, ये 630 है हमारा, ये 630 है। इसका रेशो दिया है ना हमें, गिवन इसका रेशो दिया है, क्या रेशो है इसका, 5 6 14 15, 5 6 14 15, 5 और 6 14 और 15, 5 6 14 15, उसके बाद 14 15 10 7 6 7 और 1 और 2, ठीक है। तो 135 में से 635 हो गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 495 बचेगा, 495 बचेगा। 495 है कितनी, 11 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 45, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 45 का 5 टाइम्स 225 और 45 का 6 टाइम कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। 14 और 15 29, ये कितना है 195, इसमें से 200 गए तो कितने होते इसमें से 430 होते, तो ये 435 है ना, हाँ 435 है, ये 435 डिवाइड बाई 29, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1 1 और 5 15, 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा 210 और ये 225 हो जाएगा, ठीक है 225 हो जाएगा। ये कितना है 240, तो कितना बचेगा 255 बचेगा, 255 डिवाइड बाय 17, 17 से गया एक बार, 17 से गया 5 बार, तो ये 150 और ये 105 हो गया, ठीक है। सामने ये कितना है 180 और ये 765, तो इसमें से अगर मैं कितने 600 और माइनस का 15, तो 585 जो है वो 13 यूनिट की वैल्यू है। 13 से गया 4 बार, 13 से गया 5 बार, 45 का 6 टाइम अभी देखा था हमने 270 और 7 टाइम्स कितना होगा 315 हो जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ से 360 बचेगा, तो 1 यूनिट 3 यूनिट का 360, 1 यूनिट की वैल्यू 120 और 2 यूनिट की वैल्यू 240, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय एमजीएफ को एंड published by LDC in August is 60 and 20% more than the November रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगस्त में जो है वो 60 और 20% ज़्यादा है नवंबर में जितना पब्लिश किया है, तो एमजीएफ और एलडीसी, एमजीएफ नवंबर में कितना है 225 है, 225 का 60% कितना होता है 22 का 6 बार 132 और 0.5 का 6 टाइम 3, तो 132 और 3 135, तो 225 में 135 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना होगा 360 हो जाएगा, ठीक है 360 हो जाएगा वहाँ 360। और यहाँ पे क्या है एल डी सी 315 इसका 20% कितना होगा, इसका 20% हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा ना, हाँ 63 हो जाएगा, तो इसमें 63 ऐड कर दूंगा, 600 5 7 और ये 660 और 18 कितने हो गए 778 हो गए, 778 हो गए, ठीक है 778 778 हो जाएंगे नहीं 120 738 हो जाएंगे, सॉरी 738 हो जाएंगे। Next question, what is the difference between the number of book published? What is the difference between the number of book published by MGF and ABC को together October? MGF and ABC अक्टूबर में कितने हैं? MGF and ABC अक्टूबर में ये कितने हैं? 330 है। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा अक्टूबर बोला है क्या? MGF and ABC, तो ये 360 है एंड नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय LDC एंड DRK नवंबर, LDC एंड DRK नवंबर 270, LDC 270 और ये कितने 585, हाँ 585 और 360 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा। द नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय LDC एंड PWS टुगेदर सितंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ LDS एंड PWD, LDS एंड PWD मतलब ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है 450 जो है 450 जो है वो नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय को CDS MGF एंड DRK टुगेदर नवंबर, MGF 225 एंड DLK मतलब ये कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा 495, तो 450 495 मतलब ये 50 का लगभग डिफरेंस है, तो इसका 10% हो जाएगा लगभग, तो 90% के आसपास आ जाएंगे, 90% के आसपास आ जाएंगे, ठीक है 90% के आसपास। नेक्स्ट,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय एलडीसी एंड पीडब्ल्यूएच टुगेदर अक्टूबर, पीडब्ल्यूएच एंड एलडीसी अक्टूबर एलडीएच एंड पीडब्ल्यूडी, मतलब ये कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, है ना। तो 26 यहाँ पे भी 26 यहाँ पे, ठीक है 390 हो जाएगा, 390 390 390 390 390 हो जाएगा ये 390, और डिवाइड बाय किसका रेशो हमें पूछा है, टुगेदर अक्टूबर नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय डीआरके एंड एमजीएफ, डीआरके एंड एमजीएफ किसमें, नवंबर में। तो ये डीआरके और एमजीएफ नवंबर में 495 ये पास से या कितने बार 78 बार, और पास से या कितने बार ये 9 बार। तो ये 3 से 26 बार और 3 से 33, तो 26 33, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछा, इफ द नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय आईजे के सितंबर इज 160, आईजे के सितंबर क्या है इज 160, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय आईजे के, नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय आईजे के इन सितंबर इज 160, ठीक है। आईजे के 160 है, नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय आईजे के सितंबर टू दैट ऑफ नवंबर इज 8:6, तो 8 यूनिट की वैल्यू 160, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी नवंबर में, नवंबर की जो बुक है वो हो जाएंगी हमारी, यहाँ लिख देता, नवंबर की जो बुक है वो हो जाएंगी हमारी 120 हो जाएंगी, ठीक है। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय पीडब्ल्यूडी डीआरके एंड आईजीएस, पीडब्ल्यूडी एंड डीआरके एंड आईजीएस, पीडब्ल्यूडी जो है वो कितना है 240, और डीआरके 270, 120 कितने में 600, 620, 640 और 20, 660 और 10, 600, 610, 620, 630 हो जाएंगे। 630 को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 मतलब ऑप्शन नंबर डी। इफ ईच बुक, अभी तक है इसके क्वेश्चन, बाप रे। इफ द ईच बुक की पब्लिश बाय एलडीके को इन नवंबर एंड अक्टूबर इज सोल्ड बाय 25% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पब्लिश बुक 117, फाइंड द प्रॉफिट पब्लिश बाय एलडीके नवंबर एंड एलडीएफ, ठीक है। तो एलडीके नवंबर में अक्टूबर में 25% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अच्छा नवंबर में 25% और 20% किसमें, अक्टूबर में, ठीक है। तो एलडीके नवंबर जो है वो कितना है 315, 270, 315 में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 25%, 160 का 25% मतलब 40, तो 315 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 315 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 315 को अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 12,000, 12,600 आ जाएंगे, नहीं 12,600, और उसके बाद कितना प्रॉफिट कर रहा है 20%, 160 का 20 मतलब 32 किसमें 32 जो है वो 270 पे, 32 मतलब इस 540 पे 16, तो कितना हो जाएगा 8,000 और 600, 8,600, तो इसमें ये 2,000, 12 और 8 20,000, और ये कितने हो जाएंगे 600 600 1200, मतलब 2,000 में 20,000 में अगर 12 से ऐड करूँगा तो 21,200, 21,200 या 200, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए के पास आ रहा है लगभग, पता नहीं अभी इसको देखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको मैं रिलेस कर देता हूँ अभी। इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ काजल एंड अलंकृति इन 2022 इज 2:3, 2022 में इनकी इनकम कितनी थी 2:3 थी, किसकी, काजल और अलंकृता की, ठीक है 2:3 थी। काजल इनकम इन 2023 टू 2022 इज 5:3, 2023 में किसकी, काजल की 5:3 थी। इसको 3 करना है तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा सामने। द रेशियो ऑफ अलंकृति इनकम इन 2023 2022 इज 3:2, अच्छा 3:2 चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18, और ये 2 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 27 हो जाएंगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। इफ द अलंकृता एंड काजल इनकम 2023 इज 47,000, तो ये कितना है 47 यूनिट, 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है 47,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 होगी। देन फाइंड द काजल इनकम इन 2023 2022, काजल की इनकम 22 में 12 यूनिट और 23 में 20 यूनिट, 12 और 20 32, 32 इंटू 1000 मतलब 32,000, 32,000 मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of ABCD is 42, average of ABCD is 42, A plus B plus C plus D की एवरेज जो एज है वो 42 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ A and D is 46, तो इनका सम कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। A is 4 years elder than D, A is 4 years elder than D, मतलब इससे 4 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 44, A भी 44 और D भी 44, और A बड़ा है, A बड़ा है तो A कितना हो जाएगा 48 और D कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है।
मैंने ऐसा किया 92 माइनस 4 किया तो 88 और 88 इन दोनों में आधा आधा बांट दिया 44 44 तो ए बड़ा था 4 साल तो इसमें 4 साल ऐड कर दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड बी इज 8 ईयर, सी और बी का डिफरेंस जो है वो 8 ईयर, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन है लेकिन फाइनल डिफरेंस बिटवीन द डी एंड बी, अच्छा सी बड़ा है। तो ए और डी का सम कितना है 92, इसमें से ए और डी का सम 92 था और बी और सी का सम कितना हो जाएगा, बी और सी का सम जो हो जाएगा हमारा बी प्लस सी का सम हो जाएगा 76 हो जाएगा, जिसमें से सी जो था वो बड़ा था 8 साल, इसको 76 का 8 साल अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34, बड़ा कौन था, बड़ा था सी था तो सी में ऐड कर दूंगा 8 साल। तो उसने क्या फाइनल डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी, डी की एज कितनी है 34 और बी की एज कितनी है, सॉरी बी की एज है 34, डी की एज 44, इनका डिफरेंस 10 साल 10 ईयर्स, 10 ईयर्स मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है यार, ये तो कुछ सीपीएस पे लग रहा है। इफ द नीला परचेज द बुक, नीला परचेज आर्ट प्राइस ऑफ बुक इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द परसेंटेज ऑफ बुक 50 ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। सीपी एसपी और एमपी, तो उसने क्या बोला है कि नीला कुछ बुक परचेस कर रही है उसको 30% अबव से मार्कअप कर रही है, मतलब 30% अबव तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी तो 13 में उसने मार्कअप किया एंड सोल्ड एंड 416 416 में सोल्ड किया, तो ये 13x हो गया, ये 10x हो गया। इफ द प्रॉफिट परसेंट मतलब 4x माइनस 10x डिवाइड बाई कितना 10x हो जाएगा, इज 1/5, वो 1/5 किसका है डिस्काउंट परसेंट मतलब 13x माइनस का 416 डिवाइड बाई 13x, तो ये 5 से गया ये 2 बार, ये 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ बचेगा कितना 13 बचेगा, 2 से 1 कटेगा कितने बार कटेगा 208 बार कटेगा ना, हाँ 208 बार, और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 से कितने बार x बार, 416 कितने बार कटेगा ये 3 बार और 2 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6x हो जाएगा ना, और ये 240 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई। तो अब उसने क्या पूछा है फाइंड द फिल द वैल्यू ऑफ x, तो x क्या था कॉस्ट प्राइस थी, तो x की वैल्यू अगर 24 ये 40 आ जाएगा क्या, ओके ओके ये 40 आ जाएगा, 40 तो x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 10, x की वैल्यू 40 तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 400 आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ये, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी डी डन पीस ऑफ वर्क इन 2 4 8 डेज, ए बी सी और डी, ठीक है। ये इनका अगर सम 2 4 8 इनका अगर मैं टोटल वर्क 40 अगर बोलूँ तो इनकी इफिशियंसी कितनी कितनी हो जाएंगी, इन ए की इफिशियंसी है 2 तो ये सॉरी ए का काम करा 2 दिन में तो इसकी इफिशियंसी हो जाएंगी 20, इसकी इफिशियंसी हो जाएंगी 20 और इसकी कितनी हो जाएंगी 5 और डी की कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। इफ ऑल ऑफ दे स्टार्ट देयर साइमल्टेनियसली ए वर्क x माइनस 3 डेज विद हाफ ऑफ इज ओरिजिनल इफिशियंसी, मतलब ये 20 है तो इसकी इफिशियंसी 10 हो जाएंगे और x माइनस 3 डेज के लिए काम कर रहा है, प्लस बी वर्क फॉर x माइनस 3 डेज और 10 दिन के हिसाब से x माइनस 3 डेज के लिए काम कर रहा है, प्लस सी 5 दिन के लिए x माइनस 2 डेज से काम कर रहा है और ये डी जो है वो 4 की एफिशिएंसी से x माइनस 1.5 दिन के लिए काम कर रहा है, टोटल जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं 40 दिन के लिए काम कर रहे हैं टोटल वर्क। ये कितना हो जाएगा 60 30 और 30 माइनस का 60 माइनस का 70 और ये 1.5 बार मतलब 6 तो माइनस का 70 सॉरी ये कितना हो जाएगा 60 एंड 70 एंड एक्स एक्स, अच्छा ये एक्स है क्या, ये एक्स 25 29x हो जाएगा ना 29x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 तो -30 माइनस 60 और -70 और -76 हो जाएगा, -76 इज इक्वल्स टू 40, तो ये कितना हो जाएगा 29x इज इक्वल्स टू 116 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ से 4 आ जाएंगी x की वैल्यू। उसने क्या बोला है इफ द इफिशियंसी ऑफ अदर पर्सन t इज इक्वल्स टू x, x मतलब इसकी इफिशियंसी 4 है t की, तो कितने दिन में काम कर रहा है 40 डिवाइड बाय 4 मतलब 10 डेज में काम कर रहा है, 10 डेज में काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला इसने, इफ 7 सीनियर एंड 8 जूनियर इन द टीम, इफ द ग्रुप ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव इज चूजन रैंडम फ्रॉम दिस टीम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द देम इज सीनियर, अच्छा तो 7 सीनियर है तो 7 C2 इसमें से 2 सीनियर चलना, टोटल 3 लोग चुनने हैं तो 8 में से एक जूनियर निकलेंगे और टोटल 15 C3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेगा और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई कितना 3, तो ये 2 से कटेगा 3 बार और ये कितने का 3 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा अच्छा 3 इंटू 2 आ जाएगा क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, अच्छा ठीक है 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कितना बचा 24 बचा और नीचे कितना बचा 13 इंटू 5 मतलब 65 बचा, तो 30 24 और 65 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मतलब ये तो हो चुका था, और क्या है ये क्या है क्वांटिटी बेस्ड दिख रहा है, डी आई सॉल्व करते क्या यार 21 मिनट बचे, ठीक है देखते हैं अभी जो भी मिला उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। इसने बोला मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। द मंथली एक्सपेंडिचर इज 37.8%, मतलब ये अगर 8 है तो एक्सपेंडिचर 3 होगा, तो सेविंग कितनी हो जाएंगी, 5 यूनिट हो जाएंगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज 8000, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4000। ठीक है, फाइनल टोटल मंथ इफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज ऑन चाइल्ड, वाइफ एंड हिमसेल्फ। अच्छा, तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है वो अपने बच्चे पे, बीवी पे और खुद पे खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ इनकम कितनी हो गई, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 32,000, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 12,000 उसका, और सेविंग कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 4000 मतलब 20,000 हो जाएंगी सेविंग। तो उसने क्या बोला है, इफ द रेशो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ चाइल्ड, वाइफ एंड हिमसेल्फ इज 5:4:3, मतलब ये 12, 5 और 4 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो उसने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ, मतलब 5 और 4, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 इंटू 1000 मतलब 1000, तो ये कितनी आ गई, 1000 आ गई। 5% ऑफ मंथली सेविंग ऑफ द पर्सन, सेविंग कितना कर रहा है, 20,000, 20,000 का 5% मतलब कितना होगा, देखो 10% 2000, तो 5% 1000, तो क्वांटिटी 1 और 2 जो है वो इक्वल आ गई। ठीक है ठीक है, क्वांटिटी 1 और 2 आ गई इक्वल। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन, मंथली इनकम ऑफ द पर्सन, 32,000, 32,000 मतलब ये नंबर डी। नेक्स्ट 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 क्या है यार, ये नेक्स्ट क्या है, ठीक है नहीं चाहिए। इसमें क्या है, 48 63 126, ठीक है, ये डिफरेंस दिख रहा है, इसमें क्या करना है, एक्स एंड वाई टर्म निगेटिव, 48 61 87। अगर इसमें रॉन्ग नंबर मिल ली दोस्तों अपने को, तो अपन इसमें सॉल्व करेंगे, या तो फिर अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। ये कितने का डिफरेंस है, 13 का, ये 26 का है, ये कितने का है, 39 का डिफरेंस है ना यहाँ, 39 का, तो ये 13 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। 120 में 50 ऐड करूँगा तो 176 में 2 ऐड करूँगा तो 178 हो जाएंगे, ना कि 180 हो जाएंगे। ऐसे सामने भी चेक करना पड़ेगा, 178, 65 ऐड करना पड़ेगा। 170 में 60 अगर ऐड करूँ तो 230 और 8 5 13, 230 और 13 243, हाँ तो ये आ रहा है। तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या था, 180 था, और राइट टर्म था 170। इसका क्या है, 50 51 55 82 98 220 और 259, तो इसमें एक, ये 4, एक 4, ये कितना है, 27 है, 98, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये कितना हो गया, 122 हो गया, और ये 39 हो गया। तो 27 मतलब 3 का क्या है, ये क्यूब है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, ये होगा 1 का क्यूब, और ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, मतलब 5 का 125 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे 120 सॉरी 223, 3 बढ़ाना पड़ेगा ना, 223 में ये 36 होना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, इसमें 36 अगर ऐड किया तो 15, ठीक है, ये हो गया। इफ एक्स एंड वाई आर द करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1 एंड 2, करेक्ट टर्म क्या थी, एक्स में 178 था, इसमें एक्स ये 178, और वाई में क्या था, 223 था, एंड जेड इज द इक्वल टू द क्यूब ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका स्मॉलेस्ट रूट है क्यूब -12a + 27, इसका स्मॉलेस्ट रूट चाहिए ना हमें, तो 9 इंटू 3, तो स्मॉलेस्ट रूट 3, इसका क्यूब मतलब 27, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई, जेड की वैल्यू 27 आ गई, ठीक है 27 आ गई। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, वाई है, उससे बड़ा एक्स है, उससे थोड़ा बड़ा जेड है, मतलब वाई बड़ा एक्स जेड, मतलब ये ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, पी एंड क्यू आर द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 एंड 2, रॉन्ग टर्म मतलब 180, तो 180 वो पी है, 180 को 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे, इसकी वैल्यू 20 प्लस क्यू -4, क्यू क्या था, 220, 220 में से 4 गया तो 216, 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो 20 + 6 26 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारा डी आई है, ठीक है, डी आई है, तो इसमें क्या दिया है, डी आई सॉल्व करते क्या पहले, अभी इसके बाद और कौन से क्वेश्चन है हमारे पास, 23 पे है ना क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, केसलेट है, ये भी केसलेट, ये डी आई है, ठीक है, अभी वो जो भी है अभी डी आई सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले डी आई थोड़ा इजी लग रहा है। क्या बोला इसमें, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट enrolled 2018 19, what percent of enrollment find the out of the total number of together as to as percent in the 20 18, ठीक है, 18 19 और 20 के स्टूडेंट दिए हमें, उनका एवरेज दिया और उसका परसेंटेज दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो ओके, यहाँ पे 18 19 20, तो इनका एवरेज अगर 800 है तो इनका सम कितना, सॉरी, सम हो जाएगा इसका 800, इसका कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, इसका 750, इसका 1000, और इसका कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये परसेंटेज क्या है गिवन, ये जो था परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल 2019 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 18 टू 19। अच्छा 2019 का परसेंटेज है टोटल, टोटल में से, इन टोटल में से 2019 का परसेंटेज, तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40% जो है वो हो जाएगा हमारा, इसका 40% कितना हो जाएगा 800 का 320 हो जाएगा, 320 19 में हो गया, ठीक है 19 में अगर 320 है तो 18 में कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे, 18 में हो जाएंगे ये 800 मतलब 480 हो जाएंगे 18 में, ठीक है 480 हो जाएंगे, ये 900 का 60% मतलब 540, तो 18 में कितने हो जाएंगे 360 हो जाएंगे, ठीक है 18 में 360 हो जाएंगे। इसका 56% कितना होगा, देखो 14 से क्या कितनी बार जाएंगे, 560 का 75% अगर मैं करूँगा तो 14 इसका 25%, तो 30%, 420 हो जाएगा नहीं, 75%, हाँ 420 हो जाएगा 75% इसका, और टोटल 750 है, तो 750, तो ये कितना बचेगा 330 बचेगा कि, हाँ 330 बचेगा, इसका 66%, तो ये कितना हो जाएगा 660, और ये कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, ये 340 का 75% मतलब 360, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है 18 और 19 का डाटा तो हमारे पास क्लियर है अभी यहाँ से। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, और 15 मिनट बच चुके हैं दोस्तों हमारे पास, 15 मिनट रिमेनिंग है उसने, और इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल 2019 एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल 2020, ठीक है 2019 में जो लोगों ने इनरोल किया है वो 2020 का कितना परसेंट है ऐसा बोला है उसने, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2020 2020, तो ये जो है 80%, 80% उसने अगर यहाँ पे हमें बोला है 80% जो उसने बोला है, तो 80% बोला है ना इसने, ठीक है तो 80% जो है, तो यहाँ पे 80% है ना, तो ये 320 जो है, 320 जो है वो 80% के मतलब 4 और 5 की 4 यूनिट की वैल्यू है, मतलब इसका ये कितना है 80 टाइम्स है, तो ये 4 5 का 80 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 75% मतलब 18 3 यूनिट की वैल्यू 180, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 720 हो जाएंगी, ये 150% मतलब 14 28 मतलब 280 हो जाएंगे, है ना ये, हाँ 140, 75% मतलब 220 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 880 हो जाएंगी, और ये 360 मतलब 90%, तो 9 यूनिट की वैल्यू ये 400, ये 400 हो जाएंगी, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल इन कोर्स बी एंड सी 2018, बी और सी 2018, बी और सी 2018 में जो है वो कितने हैं 690 है, 690 है, ठीक है 690 है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल डी एन ई 2019, डी और ई 2019, ये कितना है 990, डी यानी 2019, 1000 कितना है 20 है ना, ये 1020 है, सो इसको अगर 3 से काटूंगा तो ये 23 टाइम्स, और इसको अगर 3 से काटूंगा तो कितने बार जाएंगे 34, 34 बार जी जाएगा ना, हाँ 34 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे ये, ठीक है सॉरी। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, if the number of students enrolled NNM is 20%, 2020 is 25%, 20% more than the course A and B respectively, ठीक है A और B में कितना था 2020 में, A में 400 का 25% मतलब 500 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये हो जाएगा 500, और इसका 20% मोर B का, B कितना था 720, 720 का 20% मतलब 720 और 144, तो ये कितना हो जाएगा 864, तो 500 और 800 1300 और 64 1364 मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल कोर्स सी एंड डी 2019, सी और डी, ए बी सी 2019 सी और डी, इनका डिफरेंस टुगेदर, ए 1000 कितना है 80 है, 1080 ठीक है 1080, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल ए एंड ई 2018, ए और ई 2018, ए और ई 2018, 1080 और 600 का डिफरेंस कितना आएगा 480, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी।
Number of students enrolled course C&E 2021 is 60%, 25% less than the previous respective year, ठीक है. The total number of students enrolled course C&E 2021 में जो है वो लोग इनरोल कर रहे हैं कोर्स को कितना 60 और 25% कम इनरोल कर रहे हैं 2020 के मुकाबले. 2020 में CABC 2020 280 का 40% करना पड़ेगा ना. हमें 280 का 40% मतलब 2/5, ठीक है. और इसमें कितना 25% लेस मतलब 75. डी का मतलब 880 मतलब 75% मतलब इसका कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा. तो ये 5 से अगर काटूंगा तो कितने में आ जाएगा 280 56. तो ये कितना हो जाएगा 112 772 मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. नेक्स्ट, in 2015 the number of student out of female student is 12 less than the number of past. अच्छा ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, ठीक है. क्वेश्चन चेंज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने, ये केसलेट है दोस्तों, केसलेट है. इसको करते क्या सॉल्व, प्राइवेट स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है. इसको कर लेते सॉल्व केसलेट है क्योंकि उसके बाद अपना पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा. हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 26 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे अभी तक. इसने क्या बोला, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट देयर इज सम प्राइवेट स्टूडेंट एंड रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है. कुछ जो है वो है हमारे प्राइवेट, कुछ जो है वो है प्राइवेट और कुछ जो है वो क्या है प्राइवेट है और कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं और टोटल 5 स्टूडेंट है, ठीक है. और ईयर कितने हैं इसमें, ईयर जो है वो है 15 दिखा 16 17, अच्छा 15 से लेके 18 तक, 15 16 17 और 18 ये ईयर है हमारे पास, ठीक है. तो अब इसने क्या बोला है हमें, वन मोर स्टूडेंट गेट प्राइवेट जॉब 2070 एज कम्पेयर टू 15. 15 में 17 से एक ज़्यादा है मतलब यहाँ पे x+1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा. इन 2018 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट हायर स्टडीज 50% लेस दैन द प्राइवेट 50% लेस मतलब 50% लेस मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी. इन टोटल 130 स्टूडेंट पास इन 2016 में जो है टोटल 130 स्टूडेंट पास हुए मतलब इसमें. एंड 75 इज हायर स्टडी, 75 अगर हायर स्टडी है तो 55 क्या हो जाएंगे इसके प्राइवेट के हो जाएंगे. सामने उसने क्या बोला है, और 120 मोर स्टूडेंट गॉट 120% मोर स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2070 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 2016 से 120% ज़्यादा मतलब ये कितना हो जाएगा 220% ज़्यादा हो जाएगा. मतलब 55 का 220% हो जाएगा ना. ये 0 से 0 काटा 5 से गया 2 बार, 5 से गया 11 बार, ये कितने बार 11 बार, तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा. ये 121 अगर हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 120 हो जाएंगी क्योंकि 120 इससे ज़्यादा था. सामने क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट टू हायर स्टडी 2070 में नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए जो जा रहा है वो कितना है 29 एंड 64 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट हायर स्टडीज 2016 एंड 18. 16 में जो जा रहे हैं उनसे 29 ज़्यादा ना, 29 ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा इसमें 29 ज़्यादा अगर मैं करूँगा मतलब 30 करूँगा तो 104 हो जाएगा. और 2018 में जो है 2000 किस में बोला है 2016 में 2018 में इससे कितने 64 ज़्यादा मतलब ये 40 हो जाएगा. 1 यूनिट की वैल्यू 40 तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 80 हो जाएंगी, ठीक है. 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 80 हमारी. टोटल 306 स्टूडेंट पास आउट 2015 एंड 16, 15 और 16 में 306 पास हुए तो ये कितने हो जाएंगे 176 हो जाएंगे. तो ये बचे हुए कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, ठीक है. ये पूरा सॉल्व हो चुका है अभी हमारा. इसके टोटल कितने आ जाएंगे 225 आ जाएंगे. टोटल भी कर देता हूँ मैं, इसके 225 और इसकी टोटल कितने आ जाएंगे 120 आ जाएंगे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 2015 द नंबर ऑफ, एक मिनट क्वेश्चन मुझे दिख ही नहीं रहा है क्या बोल रहा है. If in 2015 number of student pass out of the female student is 12 less than the number of pass student out of the male student, then how many female student pass out in 2015. 2015 में जो है वो 12 फीमेल जो है वो कम पास हो रही है मेल से. तो 176 में से 12 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 176 में 12 गया तो 160 और 12 गया तो 164 बचेगा. तो इसका आधा आधा करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा 84 और 80 82 और 82 हो जाएगा. तो फीमेल जो है 82 और मेल ज़्यादा इसमें 12 तो मेल कितने हो जाएंगे 94. उसने क्या पूछा फीमेल पूछा, फीमेल मतलब 82 पूछा है उसने. ऑप्शन नंबर ई पूछा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्राइवेट जॉब इन 2014 15 एंड 16 65. 14 15 और 16 में जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका एवरेज 65 है, उनका सम कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, ठीक है. 195 15 16 में प्राइवेट वाले तो ये कितना 120 और 55 176. तो वो 14 में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 20 हो जाएंगे 14 में, ठीक है. 2014 में जो है वो हो जाएंगे कितने 14 हो जाएंगे. 2014 में जो है वो 20 हो जाएंगे स्टूडेंट. डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्राइवेट जॉब 2014 में कितने हैं 20 है.
एंड दैट ऑफ 18, 18 में कितने हैं 80 है, तो 80 और 20 का डिफरेंस मतलब 60, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट हायर स्टडीज 2016, 16 में कितने 75 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 17, तो 75 और 225 मतलब 1:3 का रेशो है, 1:3 का रेशो, 1:3 का ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टोटल टोटल 40 फीमेल स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज इन 2018, 2018 में टोटल कितनी 40 फीमेल स्टूडेंट पास आउट हो रही है, 40 फीमेल स्टूडेंट पास आउट हो रही है 2018 में टोटल, तो 40 फीमेल, तो यहाँ पे जो है टोटल फीमेल 40, एंड 10 हायर स्टडीज, 10 अगर हायर में जा रही होंगी फीमेल, तो यहाँ पे जो है वो 10 फीमेल जो है प्राइवेट में जा रही होंगी। देन व्हाट परसेंट ऑफ मेल हुज प्राइवेट गॉट प्राइवेट जॉब, तो ये कितने थे प्राइवेट जॉब 80, तो ये कितने होंगे यहाँ से 30 40 40, तो ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे ना, मतलब 30 मतलब 3, नहीं 30 नहीं हो जाएंगे यार, 30 कैसे होंगे, 30 कैसे होंगे, 20 है यहाँ, अच्छा यहाँ 30 है क्या, यहाँ 30 है और यहाँ 10 है, तो ये 50 हो जाएंगे, और 80 में से 50/80 मतलब 5/8 मतलब 62.5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ समझ नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हौच-पौच ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्राइवेट जॉब 2016 एंड 17 टुगेदर, प्राइवेट 16 एंड 17 टुगेदर मतलब ये कितने हो जाएगा 176 हो जाएंगे, 176 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 एंड 17, 15 एंड 17, 15 एंड 17 मतलब 15 एंड क्या बोला है यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हायर स्टडीज 15 एंड 17 मतलब 56 और 56 और 56 और किसका बोला उसने नंबर ऑफ, ये तो 176 हो गया, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से 176 हो गया, ठीक है, ये तो 176 हो गया, ये क्लियर हो गया यहाँ से। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट हायर स्टडीज 2015 एंड 17, 15 में हायर जो है 56 है और 17 में हायर जो है वो कितने 140, तो ये कितना 160 हो जाएगा, ओके ओके 160 हो जाएगा, तो ये किससे कितने जाता है 16 जाता है, 16 इसका कितना परसेंट है 10%, मतलब 110% है ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सीरीज पहले नहीं देखी मेरे को, ये कितना है 224 में से 384 का तो कितना बचेगा 360 बचेगा, ये कितना है यहाँ पे 360, ये कितना हो जाएगा 480, 480, तो 360 480 480, तो ये हो जाएगा 0, 440 हो जाएगा ये, ओके ये 440 हो जाएगा, ये हाँ तो 440 हो गया, ठीक है सब ठीक है, 440 360 440, और ये कितना हो जाएगा 5 500 और 12 में से 8, 528 हो जाएंगे ना, ये 528 हो जाएगा, 528, ये कितना हो रहा है हमारा 528, ये कितना हो रहा है 600 दो 624 हो रहा है, ये 624, और ये कितना हो रहा है 730 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है 19 का स्क्वायर -1, 21 का स्क्वायर -1, ये कितना 23 का स्क्वायर -1, ये 25 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे कितना 30 27 का स्क्वायर -1 मतलब 728 चाहिए था, 728 मतलब 2096, ये रहा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, चलो इसको सॉल्व कर ले सबसे पहले तो, ए अलोन कैन फिल 90 ओवर्स एंड बी अलोन कैन फिल 150 ओवर, मतलब ए और बी का, इसका अगर 90 और 50 मतलब 450 इनका एलसीएम, तो ये 90 मतलब 5 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, हाँ 3 यूनिट, 500 टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिल 80% ऑफ कैपेसिटी, 450 का 80% 4/5, इनका एफिशिएंसी कितना है 5 और 3 8, 4 से या 2 बार 2 से ये कितने बार जाएगा 225 बार, 225 को 5 से कट करूँगा तो 45, ये तो 45 आ गया क्वान्टिटी 1, इसने क्या पूछा है क्वान्टिटी बड़ी है क्वान्टिटी 2 बड़ी है इससे, क्वान्टिटी 2 जो है वो बड़ी है इससे। नेक्स्ट 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 इन मिक्सचर, in mixture milk and volume of milk and water is 80 liter and ratio of milk and water is 3:5, 3:5 मतलब ये 30 है तो ये कितना है 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, तो ये इसमें क्या बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी एडेड देन द रेशियो बिकम इक्वल, तो ये इक्वल मतलब इसमें क्या एक्स ऐड कर रहा हो तो इक्वल हो रहा है, मतलब ये अगर यहाँ 50 है ना तो ये भी 50 हो जाएगा, हमने मिल्क ऐड किया ना वाटर तो ऐड नहीं किया, तो ये 50 तो ये 50, तो इसमें कितना ऐड किया मैंने 20 यूनिट 20 लीटर ऐड किया, तो ये क्वांटिटी 1 जो है 20 हो जाएंगी, तो क्वांटिटी 1 जो है बड़ी है क्वांटिटी 2 से, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बचा ही है क्या यहाँ पे, ओके 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 डन, ठीक है ठीक है, पेन पेन पेन,
नेक्स्ट ने क्या बोला है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 9 और 2 प्लस और माइनस, और ये कितना है 4 और 3 माइनस माइनस। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ी है, क्वांटिटी 1 बड़ी है, इसमें क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ी है। इसमें क्या बोला है हमें, 210 है ना। 210 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 21 और ये 10, 10 मतलब 5 × 2 और ये 7 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। हाँ 15 और 14 और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, और ये 561 किससे कटेगा, 11 से कितने बार कटेगा, 51, 51 और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22 और 51, ये नहीं हो रहा है, तो 11 इंटू और 15 मतलब 17 इंटू 3, तो 17 का 33 और 34 और 33 ये आ गया ना इसका। तो क्वांटिटी 2 जो है बड़ी है, क्वांटिटी 2 जो है वो बड़ी है क्वांटिटी 1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, कुछ ये लग रहा है यार, डी आई लग रहा है यहाँ पे क्या, हाँ, इनकम ऑफ ए और बी, ठीक है। ये क्या है, ये इसको देख लेते, थोड़ा सा डी आई लग रहा है, ये डी आई लग रहा है, तो इसको करना है सॉल्व करो। ये होगा क्या सॉल्व, ये नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। ये 38, 37, 36, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 12% मोर है, ये 12% मोर है, 12% मोर है। ठीक है दोस्तों, अभी तो इतने ही 36 ही सॉल्व है इस इसमें, देखते हैं अभी कितना हमारा स्कोर बना। थोड़ा सा मुझे इसमें कैसा है कि मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, मुझे आपको मतलब बताना भी पड़ रहा है, और इसका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि बार बार ये यहाँ से पेंसिल सिलेक्ट करो, इरेजर यहाँ से इरेज करो। तो ये क्या है, कंटिन्यू टेस्ट, ठीक है, ये तो नहीं चाहिए अभी हमें, कंटिन्यू टेस्ट, कंटिन्यू टेस्ट, ये सबमिट करना पड़ेगा ना हमें, सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट करना पड़ेगा, टेस्ट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट टेस्ट। सो कितने आए हमारे, हमने 36 किए थे और 36 भी क्वेश्चन हमारे राइट आए हैं, पर आई थिंक देखो अब इसमें रैंक वगैरह देख लेते हैं हम, इसमें रैंक कैसे देखते हैं, आई थिंक बैक जाना पड़ता लगता है इसमें, रैंक, ठीक है। इस बैकलॉग मींस, इस बैकलॉग मींस सॉल्यूशन एनालिसिस, सॉल्यूशन, अरे यार ये क्या है, हाँ इसमें जो है हमने देखिए कौन का सेक्शन अटेंड किया है इसमें, एक मिनट, कौन का सेक्शन हमने अटेंड किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसमें हमने 36 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से हमारे करेक्ट 36 है, और जो रैंक जो है हमारी 74 आई है, ठीक है, रैंक 74 और परसेंटाइल 99.99%, जो टॉपर का जो स्कोर है वो 50 है इसमें। तो आई डोंट थिंक सो 50 हो सकता है इसमें 50, क्योंकि इसमें 40, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टेस्ट है इसमें 40 प्लस जो है वो अच्छा स्कोर है ना, और 30 भी कर रहे हो आप तो भी इन बिटवीन आप मॉडरेट ही बोल सकते हो उसको, लेकिन 50 जो है आई डोंट नो कि 50 कैसा स्कोर किया उसने टॉपर ने, ठीक है। जो भी होगा आई थिंक आपको अप्रोच पता चला होगा इस जो है मॉक टेस्ट का, कि किस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को टैकल किया, किस हिसाब से सॉल्व किया। सबसे पहले मैं जो है स्पीड मैथ सॉल्व किया, उसके बाद अगर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में अगर कोई इजी होगा उसको सॉल्व किया, और रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह उसको भी ट्राई किया, और सिंपल अर्थमेटिक उसको ट्राई किया, और उसके बाद जो 3-4 डी आए थे उसमें से जो इजीएस्ट डी आए थे उसको सबसे पहले मैंने हिट किया। तो और ये था, और आपको जो है वो लेंथी प्रोसीजर से जाना नहीं है, आपको कुछ कुछ जो क्वेश्चन है उसको आप ऑप्शन से भी देखना है, कुछ कुछ से जो कुछ कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो अगर वेरिएबल से नहीं सॉल्व हो रहे, मतलब डायरेक्ट और सॉल्व हो रहे, तो उससे सॉल्व करना है। एक में जिसमें एक क्वेश्चन देखा था जिसमें जो था मेरा मतलब जो क्वांटिटी जो आई थी वो आई थी 690 आई थी, 690 जो 23 से कट रहा था, तो उसमें 23 जो था 23:44 होता है, तो 23 जो था एक ही इसमें ऑप्शन था, एक ही इसके ऑप्शन था ए बी सी डी में, उसमें जो था तो उसमें 23 था, तो इसलिए मैंने उससे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, आई होप सो आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होंगी, आपने कुछ आज मॉक टेस्ट से कुछ सीखा होगा, और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और ऑल द बेस्ट आपको 25 तारीख को जो है आपका पेपर है एस बी आई क्लर्क मेंस का। सो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से स्कोर कीजिए उसमें, और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, और जे को अपना रिविजन डेली बेसिस पर चालू रखिए। So that's it from my side. Please like, share this channel, and subscribe this channel, like, share this video, and that's it from my side. And thank you for watching. Bye bye. Take care of yourself. God bless you. Thank you.